हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म या समवायवता। तो आज हम समवायवता और इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर समवायवता क्या होती है। तो समवायवता वो है कि किसी परमाणु के या किसी समवायवता में अगर अणुसूत्र समान होता है किंतु उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। इसके आधार पर इसे हम समवायवता कहेंगे। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं और इसी कारण उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को समवायवता कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि कोई कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल क्या है या मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान रहता है किंतु उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऐसे जो भी कंपाउंड बनेंगे या जो भी संरचनाएं बनती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म है, अब जब उनके अगर अणुसूत्र कोई लिया हमने और उसकी संरचना भिन्न भिन्न हो गई तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो उन्हें हम समवायवी कहेंगे। और ये पूरी जो घटना घटती है उसे हम समवायवता कहते हैं। तो जो समवायवता है उसका हम वर्गीकरण करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर समवायवता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो समवायवता को मुख्य दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो दो भाग हैं वो हैं, नंबर 1 संरचनात्मक समवायवता और नंबर 2 है त्रिविम समवायवता। तो ये जो दोनों भाग हैं, पहला है संरचनात्मक समवायवता और दूसरा है त्रिविम समवायवता। तो इनके भी कई प्रकार होते हैं। तो आगे देखते हैं इनमें से प्रत्येक के पुनः कई प्रकार होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि संरचनात्मक समवायवता के कई भाग होंगे और त्रिविम समवायवता के भी कई प्रकार और भी होते हैं। तो आइए एक हम फिगर के माध्यम से या एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह समवायवता है वो कितने भागों में डिवाइड होती है। तो जो समवायवता है या आइसोमेरिज्म है वो उसके दो भाग होते हैं। एक है संरचनात्मक समवायवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है त्रिविम समवायवता या स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो जो संरचनात्मक समवायवता है इसके बारे में हम यही देखते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होता है किंतु उसकी जो संरचना होती है वो भिन्न भिन्न होती है तो उसे हम संरचनात्मक समवायवता कहते हैं। और इसके पुनः कई भाग होते हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे संरचनात्मक समवायवता है उसकी कई पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट है हमारा श्रृंखला समवायवता या चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा है स्थान समवायवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है क्रियात्मक समवायवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा है मितवायवता या मेटामेरिज्म। पांचवा है चलावयवता, इसको कहेंगे हम टाटोमेरिज्म।
और लास्ट है वलय श्रृंखला रिंग चैन। तो इस तरह हमने जो संरचनात्मक समझता है उसके ये सभी पार्ट हैं। तो इनको एक एक करके हम अगले वीडियो में इनको डिफाइन करेंगे। और सबसे पहले हम ये देख ले रहे हैं त्रिविम समानता या स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है उसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल, प्रकाशीय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और लास्ट है ये घूर्णन या संरूपण। तो रोटेशनल और कन्फॉर्मेशनल ये आइसोमेरिज्म होती हैं। तो जो हमारी आइसोमेरिज्म है उसके वर्गीकरण में हमें 2 प्राप्त होते हैं और इनके पुनः कई पार्ट होते हैं। और कई पार्ट में जैसे कि श्रृंखला समवेता है। तो यहाँ पर हम इनको संक्षेप में देखते हैं और अगले वीडियो में इन्हें हम विस्तार से समझाएंगे। तो सबसे पहले जो श्रृंखला समवेता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्रृंखला है तो उसमें क्या है, एक कार्बन की चेन बनेगी और उसकी कार्बन जो होते हैं कार्बन श्रृंखला में, तो उसमें ही इसका क्या होता है, चेंजमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर किसी कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है तो उस कार्बन की श्रृंखला में ही चेंजमेंट होता है, इसलिए इसे हम चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो हम कहें कि जो ब्यूटेन है हमारा, ब्यूटेन एग्जाम्पल में जिस तरह हमने देखा CH3, CH2, CH2, CH3, तो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है। और इसका जो दूसरी संरचना बनेगी वो ये होगी CH3, CH, CH3 और CH3। इन दोनों का इसकी पहली संरचना और दूसरी संरचना। तो इस तरह हमने देखा ये है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन और ये है आइसोप्रोपेन या 2-मेथिल प्रोपेन, ठीक है, या आइसो से ब्यूटेन भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन की चेन है उसमें ही इसमें चेंजमेंट हुआ। और इसे हम पढ़ेंगे कि वो है कार्बनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होता है किंतु उनकी जो संरचना होती है वो भिन्न होती है, उसे हम चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा, C4H10, 1 2 3 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। सेम टू सेम इसमें भी C4H10 होंगे, 1 2 3 4 और 3 हाइड्रोजन, 3 6 3 9 और एक 10। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा C4H10, किंतु इनकी जो संरचना होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इसलिए ये श्रृंखला समावेता या चैन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो इसी तरह आगे जो है स्थान समावेता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, किंतु उसमें जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर चेंज होती है, इसलिए इसे हम स्थान समावेता कहते हैं। इसके आगे के जो भी पार्ट हैं उन्हें हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो आगे जो है क्रियात्मक समावेता, मितव्ययता, चलाव्यता और वलय श्रृंखला, इनका हम अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।